नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्कार। आइए, हम देख रहे थे राजस्थान की नदियां। राजस्थान की नदियां। आज एक लास्ट बची है बनास नदी। चंबल की सहायक नदी है, लेकिन इसकी सहायक नदियां ज्यादा है तो इसको अलग देखते हैं। लास्ट है बनास नदी, बरनासा। बनास नदी या बरनासा, यानी वन की आशा। वशिष्ठी, ये सभी नाम इस बनास नदी के ही है। बनासा, वर्णासा, वन की आशा या वशिष्ठी। बनास, वर्णासा, वन की आशा या वशिष्ठी। इसको देखते हैं तो शुरुआत करते हैं यहां से। ये है राजसमंद, तिलक क्या करती वाला राजसमंद। नीचे हो गया उदयपुर, ये चित्तौड़ फिर साइड में, यहां पे साइड में फिर भीलवाड़ा, थोड़ा ऊपर टोंक अजमेर, फिर यहां पे आ गया टोंक और आगे सवाई माधोपुर। अब देखो यहां पे राजसमंद के अंदर एक नदी निकलती है जिसका नाम है बनास, और ये निकलती है खमनोर की पहाड़ियां से। खमनोर या जसवंतगढ़, कुंभलगढ़, खमनोर या जसवंतगढ़, कुंभलगढ़ से एक नदी निकलती है और ऐसे 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 करती हुई चित्तौड़गढ़ में जाती है। चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। कैसे करवाता तो यहां से चित्तौड़गढ़ में ले गई इसको, फिर यहां से ऊपर जाएगी भीलवाड़ा में, फिर थोड़ी सी टच करेगी टोंक को, और फिर थोड़ी टच करेगी अजमेर को, और फिर टोंक में से सर्पिलाकार बहती हुई फिर चली जाएगी सवाई माधोपुर में, और इधर से आ रही है चंबल, और चंबल में मिल जाएगी यहां पे रामेश्वरम। रामेश्वरम घाट, यहां पे त्रिवेणी संगम बनता है। यानी कि यहां से निकली खमनोर की पहाड़ियां, बनास नदी का उद्गम स्थान खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद। अब यहां से राजसमंद से सीधे चित्तौड़, फिर भीलवाड़ा, फिर अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के रामेश्वर में जाकर चंबल में मिल जाएगी। यह है चंबल, इसमें मिल जाएगी। यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है, तो एक नदी और डाल दो यहां से। सवाई माधोपुर से छोटी सी नदी आएगी, वो सीप, और इसके अंदर आ गई, तो ये बन गया त्रिवेणी संगम। रामेश्वर घाट, त्रिवेणी संगम, मेणाओं का तीर्थ स्थल। रामेश्वर घाट, त्रिवेणी संगम, मेणाओं का तीर्थ स्थल। अब देखो ये यहां तक हो गई चित्तौड़, फिर भीलवाड़ा, ये थोड़ी सी अजमेर में, फिर टोंक, और आगे सवाई माधोपुर हो गई। टोंक के अंदर इसके ऊपर एक बांध है, बहुत ही महत्वपूर्ण बांध। ये बांध है इसके ऊपर, बिसलपुर बांध। चौहान शासक विग्रहराज या बिसल देव ने इसका निर्माण करवाया था। ये है बांध बिसलपुर, टोंक के अंदर है बिसलपुर बांध, टोंक के अंदर है बनास नदी के ऊपर। इससे जलापूर्ति होती है, जयपुर को होती है, टोंक को, अजमेर को, इन सभी को इसी बांध से जलापूर्ति होती है। अब देखो
ऊपर हो गया दिवेर, कलर चेंज कर, और नदियां डालती है। ये हो गया दिवेर ऊपर। नीचे उदयपुर में हो गया गोगुंदा। इस नदी ने यानी बनास नदी ने हल्दी घाटी का युद्ध लाइव देखा था, लाइव टेलीकास्ट बनास नदी ने देखा था। जब कभी हल्दी घाटी युद्ध का चित्र देखते हैं तो उसमें पहले मर्दाना हाथी, दो टांगे रखा हुआ चेतक, उसके ऊपर महाराणा प्रताप हाथ में बाधा लिए हुए, फिर उसके पीछे की साइड ये नदी दिखाई गई है, वो है बनास नदी, वो है बनास नदी। तो इसने लाइव देखा था, बनास नदी ने हल्दी घाटी का युद्ध लाइव देखा था। अब दिवेर, दिवेर से एक नदी निकलेगी, बनास नदी निकाल दी, इसके जिले राजसमंद, फिर चित्तौड़, फिर भीलवाड़ा, फिर अजमेर, फिर टोंक, फिर स्वयं मधुबुद्ध में जाकर मिल जाएगी। ठीक है, बिशनपुर बांध बना दिए इसके ऊपर। अब इसकी सहायक नदियां, उपनाम भी देख ली, फिर उद्गम भी देख लिया, इसकी सहायक नदियां देख ली। तो पहली सहायक नदी है दिवेर से निकलेगी, यहां से कोठारी, कोठारी निकलेगी दिवेर से, और दिवेर से फिर ये सीधी जाएगी भीलवाड़ा के अंदर। ये गई यहां भीलवाड़ा के, और भीलवाड़ा के अंदर ही इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है, मेजा बांध। और ये भीलवाड़ा में जाकर ही मिल जाएगी बनास के अंदर। ये मेजा बांध के पास ग्रीन माउंट, हाँ ग्रीन माउंट पार्क है यहाँ पे, इसी के पास ग्रीन माउंट पार्क, यानी कि कोठारी नदी उद्गम स्थान दिवेर, कोठारी नदी का उद्गम स्थान दिवेर, यहाँ पे ये मेजा बांध बना दिया, यहीं पे ग्रीन माउंट पार्क है, और ये भीलवाड़ा के अंदर जाके कहा मिल जाएगी, बनास के अंदर मिल जाएगी, भीलवाड़ा बिगोंद के अंदर, नहीं भीलवाड़ा बिगोंद से पहले मिलती है, थोड़ी बिगोंद यहाँ पे जाता है। फिर एक नदी और डालती है इसके अंदर, यहां से दिवेर से ही, राजसमंद के दिवेर से ही एक नदी निकलेगी बिजराल गांव की पहाड़ियों से, खारी नदी, बिजराल गांव की पहाड़ियां, यहां से नदी निकलेगी, वो है खाड़ी, और ये चली ऐसे अजमेर में लंबी है, अजमेर सॉरी राजसमंद से निकली भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से फिर अजमेर, अजमेर से फिर टोंक के अंदर जाएगी, ऐसे ऐसे, और इस बांध से पहले कहां पड़ जाएगी, आकर बनास नदी के अंदर विलीन हो जाएगी। यानी कि खाड़ी निकाल दो राजसमंद के बिजराल गांव की पहाड़ियों से, यहां से कौन सी नदी निकली, खाड़ी, और ये खाड़ी सीधी भीलवाड़ा को, फिर अजमेर को, फिर टोंक को पार करती हुई बिशनपुर बांध से पहले बनास नदी के अंदर मिल जाएगी, बिशनपुर बांध से पहले। अब यहीं से एक त्रिवेणी संगम बनाना है, तो यहीं से ऊपर से एक डाई मारो, डाई मारो, और यहां पर आ जाओ, सीधा डाई मारते हुए यहां पे आ जाओ, यानी कि टोंक से ही निकलेगी एक डाई नदी, और यहां पे बन गया बिशनपुर के पास त्रिवेणी संगम। ये बन गया दूसरा त्रिवेणी संगम, पहला दूसरा, मुख्य तीन है, एक चौथा ऑर्डर लिखवा दूंगा, बता दूंगा। ये डाई, ऊपर से डाई मारी सीधी, दोबारा देखो, बिजराल गांव की पहाड़ियां, राजसमंद से एक नदी निकली, निकलकर यहां से सीधी गई भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक में बिशनपुर बांध से पहले ही बनास नदी के अंदर मिल जाएगी, और मिलने के बाद ऊपर से फिर डाई मारेगी, एक डाई नदी, नदी का नाम है डाई, तो डाई मारी और यहां पे आके मिल गई, और ये हो गया त्रिवेणी संगम, तीन नदियों का संगम त्रिवेणी संगम हो गया।
अब और एक त्रिवेणी संगम और बनाते हैं। यहां नीचे से देखो, ये नीचे गोगुंदा, गोगुंदा से एक नदी निकलेगी उदयपुर के गोगुंदा से, आयड या बेड़च, आयड या बेड़च, ये बेड़च और आयड एक ही नदी है। फिर यहां से गई है से, तो यहां पे इसके किनारे एक सभ्यता है, आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता, ये यहां पे आहड़ सभ्यता। फिर थोड़ी आगे चली तो ये यहां पे है उदय सागर झील, उदयपुर के अंदर है उदय सागर झील, ये है उदय सागर झील। महाराणा उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। उदय सागर झील से जैसे ही आगे निकलेगी तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, आयड से हो जाएगी ये बेड़च। उदयपुर उदय सागर झील से जैसे ही आगे निकली तो इसका नाम चेंज हो गया, यहाँ पे आगे मिल जाएगी, अब हो गई ये बेड़च। उदय सागर झील से पहले आयड आहड़ सभ्यता, फिर उदय सागर झील में डाल दो, उदय सागर झील से इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगी बेड़च, और आगे चली जाएगी बिगोंद के अंदर जाके मिल जाएगी, बिगोंद भीलवाड़ा में मिल जाएगी, बनास के अंदर ये है बिगोंद। बिगोंद में जाकर मिल जाएगी, बिगोंद भीलवाड़ा में जाकर मिल जाएगी बनास नदी के अंदर। अब एक नदी और गिरेगी ऊपर से, यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनेगा, यहीं से भीलवाड़ा से ही मेनाल, और मेनाल आके यहीं पे गिर गई, कौन सी मेनाल, मेनाल गिर गई और यहाँ पे फिर एक त्रिवेणी संगम बन गया, यानी 3 त्रिवेणी संगम इज कंप्लीट। ये इधर एमपी रह गया, यहाँ पे वो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के नीचे एमपी, एमपी के यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एमपी के रतलाम से, एमपी का एक जगह है रतलाम, एक नदी निकलती है, नाम है गंभीरी, गंभीरी, और ये राजस्थान में प्रवेश करती है निम्बोहेड़ा, निम्बोहेड़ा, निम्बोहेड़ा से राजस्थान में प्रवेश करेगी, और फिर प्रवेश करने के बाद ये आयड में आके मिल जाएगी, यहाँ पे चित्तौड़ दुर्ग के पास है, चित्तौड़गढ़ के मिल जाएगी, और यहाँ पे एक दुर्ग है चित्तौड़गढ़, ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यानी कि क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ये गंभीरी है, इसे 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है किन नदियों के किनारे, तो यहाँ पे आयड नहीं कर सकते, चित्तौड़गढ़ बोलना पड़ेगा, गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे। चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में डोडिया सांडा लड़ता हुआ गंभीरी नदी के पास पहुंच गया था, ये कमेंट भी आता है, गंभीरी नदी के पास चला गया था डोडिया सांडा लड़ता हुआ। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च के किनारे है, और आहड़ सभ्यता आयड नदी के किनारे है। ऐसे नहीं कह सकते कि आहड़ सभ्यता बेड़च नदी के किनारे, गलत हो जाएगा, क्योंकि उदय सागर झील को पार करने के बाद इसका नाम चेंज हो जाता है और ये हो जाती है बेड़च, और बेड़च नदी और गंभीरी नदी के किनारे है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और आयड के किनारे है आहड़ सभ्यता। ये बन गया। अब इसकी 1-2 सहायक नदियां और डाल देते हैं इसके अंदर, सीप डाल दी, डाई भी डाल दी, अब आएगी खारी, खारी भी डाल दी, मोरेल महत्वपूर्ण नदी है एक, मोरेल जयपुर से आएगी और सवाई माधोपुर में मिल जाएगी। ये यहां से एक नदी निकलेगी मोरेल,
जयपुर, और यहां से आती 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 सवाई माधोपुर में आकर इसके अंदर मिल जाएगी। एक यहीं से जयपुर से ही नदी आएगी ढूंढ, और ये मिल जाएगी इसके अंदर मोरेल के अंदर। एक नदी और डाल देते हैं यहां से कालीसील, कालीसील केवलादेव, केवलादेव से आएगी और ये भी आकर यहीं पे मिल जाएगी मोरेल के अंदर। तो और कौन सी बाकी रहेगी? सभी हो गई इसकी नदियां। मेजाबान दोबारा इसकी रीडिंग लगाते हैं, अच्छे से बढ़िया से रीडिंग लगाते हैं इसकी। तो चलो दोबारा देखते हैं इसको। नदी है बनास नदी। बनास नदी उद्गम स्थान, बनास नदी उद्गम स्थान खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद से इसको निकालो। खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद यानी इसका उद्गम बनास का। बनास, वर्णासा, वन की आशा, वशिष्ठी सभी एक ही है, यानी गंगाधर शक्तिमान और शक्तिमान ही गंगाधर है। तो यहां से नदी निकलेगी खमनोर की पहाड़ियां, जसवंतगढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद से नदी निकली और निकलकर कौन सी बनास नदी निकली। निकलते ही गई चित्तौड़ के अंदर, चित्तौड़ से फिर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर को थोड़ी सी टच करेगी ऊपर उठा हुए भाग में, और फिर जाएगी टोंक के अंदर, और फिर जाएगी सवाई माधोपुर में जाकर रामेश्वर घाट के अंदर जाकर चंबल नदी में मिल जाएगी, यानी ये चंबल नदी की सहायक नदी है। अब देखो यहां से चली, ये चली तो पहले आएगी बिगोंद भीलवाड़ा। बिगोंद भीलवाड़ा में ये बनाएगी एक त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम वो भी कौन कौन सी नदियां मिलकर? बेड़च, मेनाल और बनास। बेड़च, मेनाल और बनास मिलकर यहाँ बनाएगी। दोबारा देखो, यहां से एक नदी निकाली दिवेर से, यानी खमनोर से ऊपर है दिवेर, खमनोर से नीचे है गोगुंदा उदयपुर के अंदर। अब दिवेर से एक नदी निकाली और सीधी भीलवाड़ा के अंदर लाके डाल दो। दिवेर से एक नदी निकालो, कोठारी नदी, और भीलवाड़ा के अंदर लाकर डाल दो इसको। और इसके ऊपर एक बांध है मेजा बांध, भीलवाड़ा के अंदर है मेजा बांध, जिसके पास ग्रीन माउंट पार्क बना हुआ है। फिर एक इसी राजसमंद की बिजराल गांव की पहाड़ियों से नदी निकलेगी खाली, और खाली सीधी भीलवाड़ा को चिरेगी, फिर अजमेर में जाएगी, अजमेर से फिर जाएगी टोंक के अंदर, और टोंक के अंदर बिसलपुर बांध से पहले ये बनास नदी में मिल जाएगी, और ऊपर से हमारी डाई आ गई और त्रिवेणी संगम बन गया है। यहाँ पे बिसलपुर बांध के पास त्रिवेणी संगम बन गया। बनास, डाई और खाली का राजमहल टोंक, इस जगह का नाम है राजमहल टोंक। राजमहल टोंक के अंदर त्रिवेणी संगम। अब देखो नीचे है गोगुंदा, नीचे है गोगुंदा। अब गोगुंदा से एक नदी निकालो, गोगुंदा से एक नदी निकाली, कौन सी? आयड़ या बेड़स। पहले इसको आयड़ बोलेंगे, बाद में उदय सागर झील के बाद बेड़स। गोगुंदा से निकली, थोड़ी चली, इसके किनारे आहड़ सभ्यता, फिर उदय सागर झील महाराणा उदय सिंह ने निर्माण करवाया था। उदय सागर झील के आगे इसको बेड़स बोलते हैं, और ये बेड़स फिर भीलवाड़ा के बिगोंद नामक स्थान पर आकर बनास नदी में मिल जाती है। इसी भीलवाड़ा से एक छोटी सी नदी और निकलती है मेनाल, उसको भी बिगोंद में लाके मिला दो और त्रिवेणी संगम बना दो, यानी 3 त्रिवेणी संगम हो गए, रामेश्वर, राजमहल और बिगोंद भीलवाड़ा। अब एमपी से एक नदी निकलेगी, यानी चित्तौड़गढ़ के नीचे एमपी से एक नदी निकलेगी, रतलाम से गंभीरी। एमपी के रतलाम से नदी निकली गंभीरी और राजस्थान में प्रवेश करेगी निम्बोहेड़ा से, और फिर चित्तौड़ के पास आकर ये बेड़स में मिल जाएगी। और इसके किनारे कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़स और गंभीरी नदी के किनारे स्थित है। फिर आगे चलो, अजमेर में कुछ नहीं,
फिर आ गया टोंक के अंदर। टोंक के अंदर ये त्रिवेणी संगम हो गया। एक तो खाड़ी, डाई और बनास नदी मिलकर त्रिवेणी संगम बनाएगी। फिर टोंक के अंदर एक बिसलपुर बांध है। विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव ने इसका निर्माण करवाया था। इससे जल आपूर्ति अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर और जयपुर को होती है। फिर इस आगे चलेंगे तो सवाईमाधोपुर में फिर यहाँ पे गिरेगी ऊपर जयपुर से मुरेल, और मुरेल की सहायक नदियां ढूंढ और काली सील। ये काली सील है वो चंबल वाली काली सिंध थी। कैसे काली सिंध, कैसे काली सील, कैसे केवला देवी का मुंह थोड़ा टेढ़ा है, वही पढ़ा होगा, बाद में पढ़ेंगे केवला देवी। और यहां से ये आके गिर जाएगी मुरेल के अंदर, और सवाईमाधोपुर में मुरेल गिर जाएगी बनास के अंदर। फिर ये चंबल नदी के अंदर मिलेगी बनास नदी, यानी बनास नदी रामेश्वरम के अंदर जाकर चंबल में विलीन हो जाएगी। और ऊपर से एक सीप आएगी और त्रिवेणी संगम बन गया। रामेश्वर घाट, त्रिवेणी संगम, और ये मीणाओं का तीर्थ स्थल है। इसके ऊपर वैसे तो 3 त्रिवेणी संगम है मेन, एक और है छोटा सा त्रिवेणी संगम देवधाम टोंक के अंदर, बनास, बांडी और मनसी। एक छोटी सी नदी है बनास, बांडी और मनसी। चलो 3 ही देख लो। 3 ही देख लो। चौथे कुछ जगह मिलता है, कुछ जगह नहीं मिलता, तो कोई प्रमाणिकता नहीं अपने पास कुछ की। 3 त्रिवेणी संगम। बांध देख लिए इसका, ये मेजा बांध कोठारी नदी पे है। अब अच्छे से देख लो इनको, थोड़ा इनको लिख लेते हैं तो अच्छे से याद हो जाएगा। डायग्राम से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा लिख लेते हैं। जिलों की बात करें, लंबाई की बात करें इसकी, तो इसकी है 480 किलोमीटर लंबाई। पूर्ण भाव वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास नदी, यानी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी राजस्थान की। उस नाम देख लिए। जिले राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर। तो चलो इसकी कुछ सहायक नदियां भी देख लेते हैं, इसको नोट्स टाइप में थोड़ा और देख लेते हैं, अच्छे से याद हो जाएगा। तो फिर नदी इज कंप्लीट। बनास नदी, बनास नदी उपनाम वर्णासा, वशिष्ठी और वन की आशा। वर्णासा, वशिष्ठी और वन की आशा उपनाम। उद्गम खमनौर की पहाड़ियां, उद्गम खमनौर की पहाड़ियां, खमनौर या जसवंतगढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद। उद्गम हो गया खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से। बात करें लंबाई की तो 480 किलोमीटर कुल लंबाई, 480 किलोमीटर। पूर्णतः या पूर्ण बहाव की दृष्टि से, पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी बनास नदी। ठीक है। उद्योग जिले
तो राजसमंद से निकली, राजसमंद फिर चित्तौड़, फिर ऊपर भी भीलवाड़ा, फिर आगे भी थोड़ी सी टोंक को, वो अजमेर को थोड़ी सी टच करेगी, फिर टोंक में पूर्णतः, और फिर सवाई माधोपुर जाकर चंबल में मिल जाएगी। संगम, संगम देखे तो रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में जाकर ये मिल जाएगी चंबल में भी। अब इसकी कुछ सहायक नदियां देखते हैं। यहाँ रामेश्वर में, रामेश्वर घाट में त्रिवेणी संगम बनाएगी। त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियां मिलकर, बनास प्लस चंबल प्लस ऊपर से आ गई सीप नदी, बनास, चंबल और सीप रामेश्वर में त्रिवेणी संगम बनाएगी। अब इसकी कुछ सहायक नदियां देखते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं डिटेल, थोड़ा सा लिखने में सही आ जाएगा। देखते हैं उनके बारे में। तो नंबर 1 आ गई दिवेर वादी, कोठारी, उद्गम दिवेर राजसमंद से, और बनास में मिलती कहां पे है, भीलवाड़ा में जाकर। नंबर 1 ये है सहायक नदियां। कोठारी, कोठारी नदी उद्गम स्थान दिवेर देवगढ़ राजसमंद, दिवेर देवगढ़ राजसमंद। दिवेर देवगढ़ राजसमंद, दिवेर के देवगढ़ से राजसमंद है। इसके किनारे एक सभ्यता है, वो है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता किसके किनारे है, कोठारी नदी के। इसके ऊपर एक बांध है, मेजा बांध, भीलवाड़ा के अंदर। मेजा बांध कहाँ है, भीलवाड़ा। और यहीं पे इसी मेजा बांध के पास है ग्रीन माउंट पार्क। ग्रीन माउंट पार्क ये भी है भीलवाड़ा के अंदर। और भीलवाड़ा में विलीन हो जाती है चंबल के अंदर। भीलवाड़ा में, बनास में विलीन, भीलवाड़ा में बनास में ये विलीन हो जाती है। नंबर 2 पे देखते हैं खाड़ी, उद्गम स्थान विद्राल गांव की पहाड़ियां, राजसमंद। नंबर 2 पे आ गई खाड़ी, उद्गम विद्राल की पहाड़ियां, राजसमंद। विद्राल की पहाड़ी, राजसमंद। यहां से खाड़ी निकली और ये कहा गई, ये थोड़ी लंबी है, राजसमंद से भीलवाड़ा, फिर अजमेर, फिर टोंक के अंदर जाके मिलेगी। तो जिले देखें इसके, तो राजसमंद, फिर भीलवाड़ा, फिर जाएगी अजमेर के अंदर, और फिर टोंक। यानी राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक। टोंक में बिशनपुर बांध के नजदीक, टोंक में बिशनपुर बांध, बांध के नजदीक या बिशनपुर बांध के पास बनास में विलीन। बिशनपुर बांध के पास बनास में विलीन। एक आई डाई,
कौन सी? डाई। ऊपर से डाई बात की आई, डाई उद्गम स्थान अजमेर, और ये भी राजमहल के पास बनास में बिल्डिंग, उद्गम अजमेर और राजमहल टोंक के पास, राजमहल टोंक में बनास में बिल्डिंग, राजमहल टोंक में बनास में बिल्डिंग हो जाएगी। नंबर 4 देखते हैं, बनास, हाँ इसके ऊपर एक त्रिवेणी संगम बनेगा, डाई की त्रिवेणी संगम बन गया। डाई, खाड़ी और बनास नदी मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है राजमहल टोंक के अंदर। अब नंबर 4 देखते हैं, बेड़च या आड़। नंबर 4 आड़, पहले आड़ बनती है, पहले आड़ लिख लो। आयड़ या बेड़च, आयड़ या बेड़च। उद्गम स्थान इसका गोगुंदा, उद्गम स्थान गोगुंदा उदयपुर। गोगुंदा उदयपुर से इसका उद्गम। सभ्यता वो है आयड़, आहड़ नदी, आयड़ नदी, आहड़ सभ्यता। आयड़ तो नदी है, आहड़ है सभ्यता। फिर ये उदय सागर झील से, उदय सागर झील से पहले वह बाद में बेड़च, बाद में बेड़च हो जाती है। यानी उदय सागर झील से पहले आयड़ नदी और बाद में इसको नाम चेंज हो गया बेड़च। और इसकी और क्या खास बात, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे है। चित्तौड़गढ़ बेड़च व गंभीरी के किनारे है। यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च और गंभीरी की नदी के किनारे है। इस बेड़च में चित्तौड़गढ़ के अंदर एक बांध बना हुआ है, बांध बना हुआ है गोसुंडा बांध, गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर है गोसुंडा बांध। अप्पा, अप्पा करके गांव है, अप्पावास गांव। अप्पावास गांव के अंदर है ये गोसुंडा बांध। नदी है बेड़च या आयड़ के ऊपर। नंबर 5 पे, हाँ ये विलीन जाती है चित्तौड़गढ़ से, फिर उदयपुर से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से फिर भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के पास ये भीलवाड़ा के बिगोंद में विलीन हो जाती है। जिन्हें देखें तो उदयपुर, फिर चित्तौड़गढ़ और फिर भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बिगोंद, बिगोंद के पास विलीन बनास में, बिगोंद के पास फिर बनास के अंदर ये विलीन हो जाती है, बनास के अंदर विलीन हो जाएगी। इसके नीचे से फिर एमपी से एक नदी गिरेगी गंभीरी, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास आकर इसमें विलीन हो जाती है आयड़ बेड़च के अंदर। गंभीरी का उद्गम एमपी रतलाम, राजस्थान में प्रवेश निम्बो हेड़ा। अब देखें नंबर 5 मेनाल, मेनाल, मेनाल आएगी मंडलगढ़ भीलवाड़ा, हाँ मंडलगढ़ की पहाड़ियां भीलवाड़ा से, हाँ भीलवाड़ा, मेनाल लिखाई नहीं है मेरे, हाँ मेनाल नहीं लिखे, मेनाल
उद्गम, मंडल पहाड़ी, मंडल पहाड़ी, भीलवाड़ा, मंडलगढ़ की पहाड़ियां भीलवाड़ा से मैनाल का उद्गम, और ये मंडलगढ़ में मैनाल जलप्रपात बनाती है, मंडलगढ़ में मैनाल जलप्रपात बनाती है, यानी मंडलगढ़ का है भीलवाड़ा में मैनाल जलप्रपात, मैनाल जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात वो झरना ऊपर से जल का गिरना, या झरने को क्या बोलते हैं, जलप्रपात बोलते हैं। बिगोंद में बनास में विलीन हो जाती है, इसलिए बिगोंद में बनास में विलीन, वो बनाई थी ना यहाँ पे, ऊपर से आगे नीचे से आगे आए, और ये ऊपर से आगे मीनाल, नीचे से बेड़च और ऊपर से मीनाल, वो ये विलीन हो गई जाकर बिगोंद में भीलवाड़ा के अंदर। यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है, फिर त्रिवेणी संगम कहां पे, बिगोंद के अंदर। एक तो हो गई बनास प्लस मैनाल, और नीचे से आ गई बेड़च, यानी बनास, मैनाल और बेड़च मिलकर फिर ये त्रिवेणी संगम बनाएगी। नंबर 6 पे देखें तो आएगी गंभीरी, एमपी वाली, एमपी रतलाम, राजस्थान में प्रवेश, निम्बोहेड़ा, निम्बोहेड़ा चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करेगी राजस्थान के अंदर, और चित्तौड़गढ़ के पास, चित्तौड़गढ़ के पास, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास बेड़च में विलीन, बेड़च में क्या हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसके किनारे स्थित है, ये देख लिया था पहले। और फिर एक मैनाल होगी मोरेल, 7 नंबर मोरेल, मोरेल का उद्गम स्थान जयपुर से होता है, सवाई माधोपुर में आकर बनास नदी में मिल जाती है। उद्गम जयपुर, सवाई माधोपुर में, बनास में विलीन, सवाई माधोपुर में जाकर फिर बनास में इसका विलीन हो जाएगी। एक रह गई ढूंढ, ढूंढ भी जयपुर की है, और ये भी सवाई माधोपुर में, बनास में, मैनाल में विलीन, सवाई माधोपुर में, मोरेल में विलीन, सॉरी मैनाल में मोरेल, मोरेल में विलीन। एक आती है इसी की साइड नदी और है, वो है बांडी, बांडी नहीं, वो काली सील, काली सील, काली सील है ये, वो काली सिंध थी। ये काली सील जयपुर, सवाई माधोपुर में आके ये भी मैनाल में मोरेल में मिल जाती है। काली सील, इसका उद्गम है सपोट्रा, सपोट्रा की पहाड़ी, करौली से इसका उद्गम है, सपोट्रा करौली इसका उद्गम। और ये सवाई माधोपुर में आकर, सवाई माधोपुर में, मोरेल में विलीन, सवाई माधोपुर में आकर मोरेल में विलीन। और इसके किनारे केला माता का मंदिर स्थित है। एक रह गई बांडी, सवाई माधोपुर में, मोरेल में जाकर मिल जाएगी। और रह गई बांडी, एक देख लेते हैं। बांडी हो गई, खाड़ी हो गई, ये 2-3 नदी है राजस्थान में, एक नहीं है। जैसे बनास भी 2 है, एक पश्चिमी बनास बोलते हैं उसको, ये बनास होगी, तो थोड़ा ध्यान कर लेना।
सहायक नदियां थोड़ी याद कर लेना, इनका उद्गम स्थान चाहिए न याद हो। नंबर 8 पे बांडी, और बांडी, ये बांडी आती है जयपुर से, बांडी सामोद जयपुर। सामोद जयपुर से इसका उद्गम है और टोंक में आकर बनास में मिल जाती है। टोंक में बनास में विलीन हो जाएगी। और कौन सी रहेगी? कालीसील हो गई, ये भी हो गई, मंडी हो गई, और ये गंभीरी सभी हो गई। और कौन सी रह गई? सभी हो गई साइड नदियां। तो ओके, नदियां इज कंप्लीट। तो नदियों का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब आगे झीलें देख लेंगे, क्योंकि अपवाह तंत्र है। पहले झीलें देख लेंगे, फिर बांध, और उसके बाद परियोजनाएं देख लेंगे, फिर आगे कोई देखेंगे उद्योग वगैरह। ओके, नदियां इज कंप्लीट। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं। और थोड़ा कमेंट सभी कर दिया करिए कि समझ में आया है या नहीं आया, थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो। ओके, वो चौथा एक जो इसके अंदर त्रिवेणी संगम है बनास के अंदर, वो है देवधाम टोंक के अंदर। ये बनास, बांडी और मस्सी, एक छोटी नदी है मस्सी, वो मिलकर करती है, यानी कि चौथा त्रिवेणी संगम। पहले त्रिवेणी संगम तीनों लिख लो अलग से, एक नहीं। और बनास के त्रिवेणी संगम, बनास के त्रिवेणी संगम नंबर 1 पे बनास प्लस चंबल प्लस सीप, रामेश्वर, सवाई माधोपुर। नंबर 2 बनास प्लस कोठारी प्लस, नहीं वो कोठारी नहीं, वो मिनाल, बनास मिनाल प्लस, ये आ गई नीचे से आ गई बेड़च, ये है बिगुंद भीलवाड़ा। नंबर 3 पे बनास प्लस डाई प्लस खारी, और ये हो गया राजमहल टोंक। राजमहल टोंक में नंबर 4 आता है बनास प्लस बांडी प्लस मस्सी। कोई छोटी सी नदी है, टोंक से निकल कर ऐसी कोई आ जाती है छोटी सी नदी, ये है देवधाम टोंक। देवधाम टोंक के अंदर थोड़ा ध्यान कर लेना इनको। ओके, बाय नदियां इज कंप्लीट। आगे झीलों का टॉपिक शुरू करेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत हो या समझ में ना आया हो तो कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू, बाय, गुड बाय।